अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के लिए ईरान से वो नई खुशखबरी आ चुकी है, अरे जिस खुशखबरी को सुनने के लिए आप भी काफी समय से बेताब होगे। अरे वो बेताबी जो आपके और हमारे अंदर अभी तक बनी हुई थी कि ईरान से ये खुशखबरी कब आएगी, आ चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि भाई साहब कौन सी खुशखबरी? अरे क्या अब आपके और हमारे घर के अंदर जो रसोई में सिलेंडर पड़ा रहता था खाली, क्या अब वो भर पाएगा? हाँ, कुछ ऐसी खुशखबरी आई है यार। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, जहां पर भारत ने ईरान से भी पहले यहां नीदरलैंड में जाकर सेमीकंडक्टर को लेकर डील कर ली है। लेकिन उसी के साथ साथ एलपीजी के लिए भी कुछ खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हाल फिलहाल अभी 5 देशों की यात्रा के लिए गए हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, यूएई हो गया, और दादी जी के यहाँ भी जाएंगे, इटली में भी, और उसी के साथ साथ नीदरलैंड भी गए हैं। तो नीदरलैंड जाकर एक बहुत बड़ी डील इन्होंने कर ली है सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर के। अब वो आगे चलकर कैसा फ्यूचरिस्टिक काम होगा वो सब बात की बात है, लेकिन अगर अभी देखने की कोशिश करें तो आप साक्षात खुद देख सकते हो कि जो एलपीजी गैस था उसके लिए काफी बड़ी और अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। क्या भारत ने नीदरलैंड के साथ कुछ एलपीजी सिलेंडर को लेकर कर लिया है? अरे नहीं यार, भारत ने ईरान से अभी बातचीत की थी, लेकिन उससे पहले अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये सारी चीजें मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी बता दिया था। अरे वो व्हाट्सएप चैनल जिसको लेकर यार लोग काफी बेताब हैं। लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर पूछ डाल रहे हैं कि आखिरकार ये कहाँ मिलेगा। अरे तो मैंने आपके लिए यार डिस्क्रिप्शन में, इस यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। और मतलब ये व्हाट्सएप चैनल आपकी यार जिंदगी ना बदल दे तो आप खुद बताइएगा, क्योंकि यहां पर सारी अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती हैं और खास आपके लिए ही ये बनाया गया है। और अगर आप सोच रहे हो कि इसमें पैसा लगेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इंफॉर्मेशन आपको इस डियर गुरु नाम के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल है, डियर गुरु नाम से। लेकिन बहरहाल अगर आगे देखने की कोशिश करें तो खुशखबरी क्या आई है यार, आप देख सकते हो। खुशखबरी कुछ इस तरीके से है कि जो 20,000 टन वाला गैस का जहाज भारत पहुंच गया है। यानी कि एक जहाज था जिसमें 20,000 टन का कुछ माल भरा हुआ था, वो भारत आ चुका है। ये जहाज 13 मई को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खतरनाक रास्ते से होकर गुजरा था। कुछ घंटे बाद एक एलपीजी मालवाहक जहाज भारत पहुंचने वाला है। इन दोनों टैंकर्स में कुल लगभग 66,427 मैट्रिक टन एलपीजी की खेप मिल रही है, जिससे लगभग 46.7 लाख घरेलू सिलेंडर भरे जा सकते हैं। यानी जहाज 2 दिन के भीतर लगभग 27 लाख सिलेंडर के बराबर गैस ला रहा है। काफी लोग सोचते हैं कि यार ये जो एक तो जहाज होता है, इसमें इतना बड़ा देश है, कितना ये गैस लेकर आ पाता होगा। तो आप खुद देख लीजिए, लगभग यार 27 लाख सिलेंडर भरे जा सकते हैं, इतना गैस आता है उसमें। 2 अगर आप जहाज मिला दो तो लगभग कहा जा रहा है कि 2 जहाज भारत पहुंचने वाले, या फिर अब तक जब तक आप वीडियो देख रहे होगे तब तक ये जहाज पहुंच चुके होंगे। इससे क्या होगा? इससे यार देखो, इतना ज्यादा गैस आता है कि भाई साहब भारत को एक दिन तो कम से कम वो चला सके, क्योंकि भारत में अगर आप देखोगे, भारत में सामान्य दिन में हर दिन लगभग औसतन 50 लाख से 56 लाख, लगभग आप मान सकते हो 5.5 मिलियन घरेलू एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी होती है। और वो जो सिलेंडर लाए हैं, मतलब जो गैस लाए हैं हम जहाज से, उससे भी लगभग इतना गैस आ जाता है। 2 अगर जहाज लाओगे तो मतलब अगर 2-3 जहाज आता है तो एक दिन का स्टॉक आप मतलब कह सकते हो कि एक दिन का लगभग हम सप्लाई कर सकते हैं भारत के अंदर, क्योंकि सिलेंडर लेते मानी नहीं खत्म हो जाता है, 1-2 महीने बाद ही खत्म होता है, किसी का 15-20 दिन बाद खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर हर दिन भारत के अंदर 50 लाख से 56 लाख घरेलू एलपीजी गैस की सप्लाई होती है, मतलब एजेंसी से जान जाओ, घर पर डिलीवरी होती है। और जो जहाज है वो भी लगभग 2-3 जहाज मिला दोगे तो इतना गैस ले आते हैं। तो 2-3 जहाज अगर आप गैस लाते हो तो आप एक दिन तक होम डिलीवरी कर सकते हो उतने गैस से। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर भारत अपनी रसोई गैस की खपत लगभग 60% हिस्सा जो विदेशी से आयात होता है उससे करता है। शेष 40% का आवश्यकता का उत्पादन देश में किया जाता है। मतलब भारत जो एलपीजी गैस है उसका 60% भारत विदेश से मंगाता है
और कुछ मतलब परसेंट भारत अपने देश के अंदर खुद बना लेता है, जैसे अंडमान निकोबार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, और समुद्र के कुछ ऐसे एरिया हैं जहां से भारत कुछ गैस तेल खुद भी निकालता है। लेकिन भगवान ने भारत के अंदर या भारत के जमीन के अंदर गैस और तेल का भरमार नहीं दिया है, जो कि काफी दिक्कत की बात है, लेकिन उपजाऊ जमीन दी है। देखो यार, सबके पास कुछ चीजें होती हैं तो कुछ चीजें नहीं होती। जैसे कि अब दुबई उबई के अंदर, यूएई, सऊदी अरब उरब के पास भले इतना तेल है, लेकिन उनके पास पानी नहीं है साफ, उनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। तो वहीं पर भारत के पास तेल नहीं है, लेकिन कम से कम नॉर्मल खाने पीने जीने के लिए तो भारत की सरजमी पर तो हो ही जाता है। लेकिन अभी भारत को अगर आप देखोगे तो लगभग 60% का हिस्सा जो गैस रहता था, एलपीजी, वो भारत विदेश से मंगाता था। अब अगर इसी तरीके से धीरे धीरे करके, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कहो कि भैया इसमें पूरी की पूरी सरकार की गलती है, तो थोड़ी बहुत तो सरकार की गलती मान सकते हो। लेकिन अगर आप कहो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर सरकार की गलती है, तो ये ठीक नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यार जब पूरी दुनिया इसमें झेल रही है तो भारत को भी झेलना ही पड़ेगा। अब उसमें आप सरकार पर जबरदस्ती थप्पा मारो, नहीं इन्हीं की वजह से हुआ, इन्हीं की वजह से युद्ध हुआ, तो ये गलत बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, भारत में प्रतिदिन औसतन लगभग 55,000 से 60,000 मेट्रिक टन, यानी कि 5.5 से 6 करोड़ किलो एलपीजी गैस का खपत होता है भारत के अंदर। और उसी के साथ साथ इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा, करीबी 85% का हिस्सा जो गैस होता है, वो घर के खाने बनाने में उपयोग होता है। अब सोच लीजिए, और इतना ही गैस भारत एक दिन के अंदर लगभग मंगा लेता था। लेकिन अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला नहीं तो कैसे आ गया? तो देखो यार, अभी युद्ध धीरे धीरे शांत हो रहा है, और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर भारत के अभी भी कई सारे जहाज फंसे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अभी 10 से ज़्यादा करीब जहाज फंसे हुए हैं, लेकिन एक एक करके भारत यहाँ से जहाज अपने निकाल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जब जहाज निकल जाएंगी तो उसके बाद अमेरिका क्या पता वॉर वापस से स्टार्ट कर दे। वापस इसलिए वो वॉर स्टार्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पर अगर जहाज फंसी हुई हैं तो ईरान एट द एंड करेगा क्या? इन जहाज पर अटैक कर देगा। और अगर इन जहाज पर अटैक कर देगा जिसमें एलपीजी गैस, तेल, क्रूड ऑयल भरे पड़े हैं, तो वो देश चिल्लाने लगेंगे। मान लेते हैं भारत के अगर यहाँ पर 20 जहाज फंसे होते और ईरान मारकर गिरा देता, तो ये युद्ध और बढ़ सकता था। और अमेरिका ये जान चुका था कि ईरान के पास दो ऐसी चीजें हैं जो दो चीजें से काफी तगड़ा ब्लैकमेल कर सकता है। जैसे ईरान के ही आसपास खाड़ी देश हैं, और इन खाड़ी देशों के अंदर अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखे हैं। तो ईरान अमेरिका को थोड़ी ना मार रहा था, अमेरिका के द्वारा जो बनाए गए सैन्य अड्डे यहाँ पर थे उनको वो तोड़ रहा था। और इसी वजह से ये देश पूरी तरीके से खाड़ी देश टूट रहे थे, और यहाँ पर अमेरिका को चोट लग रही थी, क्योंकि इन खाड़ी देशों से अमेरिका ने कहा था कि तुम लोग डॉलर में तेल बेचो और हम तुम्हारी सिक्योरिटी, मतलब तुम्हारा रखवाली करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब डॉलर में तेल ये लोग बेचते थे, इसी वजह से डॉलर की दाम इतना ज़्यादा तगड़ा और मजबूत बना हुआ था। लेकिन अगर इन देशों को तोड़ दिया जाए तो डॉलर भी टूट जाएगा, क्योंकि तब ये डॉलर में तेल को बेचेंगे नहीं। और यही ईरान ने लख लिया था, और ये चीज़ अमेरिका जान गया कि ईरान कुछ ऐसा कर सकता है, और इसी वजह से अमेरिका ने कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए युद्ध को विराम मतलब रोका है। अभी अमेरिका जो है वो यहाँ पर लाकर अपने वापस से थर्ड रडार सिस्टम साउथ कोरिया से, जापान से मंगाकर यहाँ पर लगा रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। अब की इस बार इतना तगड़ा अटैक करेगा कि ईरान बच ही नहीं पाएगा। इतना कन्फर्म है यार, देखो ईरान से अगर लड़ाई हुई तो अमेरिका जीत जाएगा। लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ईरान के पीछे खुल करके अब चाइना और आपका जो रूस है वो आ चुका है। लेकिन अभी चाइना के साथ जाकर ट्रंप ने कुछ डील की है, जिसकी वजह से अगर चाइना को अमेरिका के साथ ज़्यादा अच्छा संबंध देखने को मिला या प्रॉफिट देखने को मिला, तो सिंपल सी बात है, फिर चाइना अमेरिका की ओर थोड़ा रुझान करेगा। या फिर अगर अमेरिका ने ये बोल दिया कि चाइना तुम ताइवान पर कब्जा कर लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ईरान पर जो करना चाहते हैं तुम भी कुछ मत बोलो, समझ आ रहा है ना? तो फिर चाइना जो है वो अपना हाथ धीरे धीरे ईरान से हटाने लगेगा, क्योंकि चाइना को ताइवान पर कब्जा करना है, क्योंकि ताइवान के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स दुनिया में सबसे ज़्यादा बनती हैं, तो उसको वो चाहिए। और अगर अमेरिका कह दिया कि हम बीच में तुम्हारे नहीं आएंगे, तुम भी मत आओ,
तब ईरान पर कब्जा करना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी भारत के लिए क्या खुशखबरी है, भारत के लगभग जहाज यहां से निकल जा चुके हैं और उसी के ही साथ साथ अभी आपने सुना होगा कि भारत का एक ठो जहाज मारकर गिरा उठा, लेकिन उसमें तेल या गैस नहीं था, उसमें आप जान सकते हो पशुहार टाइप का सामान था, जो पशु के लिए काम आता है, वो वाले सामान थे। वो भी गलत हुआ था, फिर जयशंकर साहब बोले थे, लेकिन अब क्या कर सकते हो। धीरे धीरे भारत के लगभग जहाज यहाँ से निकल जा चुके हैं और कुछ जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। अगर वो निकल जाएं तो भारत के अंदर थोड़ी बहुत गैस की जो दिक्कत है वो दूर हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कि युद्ध कब तक शांत होगा, तो कब तक नहीं? अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।